नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली वेस्ट बंगाल के इशू को लेकर बांग्लादेश ने एक बड़ी कमेंट करी है और भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश को एक प्रॉपर रिप्लाई भी दिया है। यहां पर आप देख पाओगे, बांग्लादेश ने भारत को टारगेट करते हुए यह कह दिया कि देखिए वेस्ट बंगाल में आज के समय क्या हो रहा है। जो आपके देश की माइनॉरिटीज हैं ये खतरे में है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है। और इंडिया ने भी यहाँ पर एक रिस्पांस दिया है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा मैं वैसे आपको बता दूं ये टॉपिक किस बारे में है। वेस्ट बंगाल में आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों में वायलेंस हुआ था वक्फ एक्ट को लेकर। काफी जगह प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल गया काफी जगह। और प्राइमरली वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं वो आज मुर्शिदाबाद गए हैं लंबे समय के बाद, क्योंकि स्थिति अब थोड़ी बहुत कंट्रोल में आ रही है। ऑल्दो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इतने लार्ज स्केल पर वायलेंस कैसे हुआ, इतने लोग यहाँ पर मारे कैसे गए, मुर्शिदाबाद सडनली कंट्रोल से बाहर क्यों चला गया, इस पर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने यहाँ पर यह कहा है, सीवी आनंद बोस की स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट टू गो टू मुर्शिदाबाद, मैं मुर्शिदाबाद जाना चाहता हूँ। जो हुआ है वहां पर यह शॉकिंग है, ऐसे इंस्टेंसेस कभी होने नहीं चाहिए। मैं एक रियलिटी चेक चाहता हूं कि फील्ड में आखिर वहां पर हुआ क्या था, और शांति को हमें यहां पर रिस्टोर करना होगा एट एनी कॉस्ट। इंटरेस्टिंगली एक बात यहां पर यह देखने वाली भी है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा टारगेट किया है वेस्ट बंगाल की करंट सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को। कांग्रेस पार्टी ने रिसेंटली ये कहा है कि जो एक्सोडस है कि कम्युनिटी के लोग जो यहाँ से भाग रहे हैं ये रुकना चाहिए। ये कैटेगोरिकली कांग्रेस ने बोला है कि एक्सोडस शुड स्टॉप। जो अधीर रंजन चौधरी हैं कांग्रेस के, इन्होंने ये भी कह दिया कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है शी प्रिटेंड्स टू बी सेकुलर। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये अगेन काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के मेंबर हैं। तो इससे हमको थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा लग सकता है कि वेस्ट बंगाल में एक्चुअली हुआ क्या था कि कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर ऐसे वर्ड्स यूज़ करने पड़े। और ऑब्वियसली देखिए वेस्ट बंगाल में जो हुआ ये देखकर दुख लगता है। वेस्ट बंगाल भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, हम चाहते हैं ये स्टेट ग्रो करे, प्रॉस्पर करे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आए। मगर बांग्लादेश ने ये जो सब वायलेंस है ये देखकर सीधा इन्होंने जियो पॉलिटिक्स खेलनी स्टार्ट कर दी। इन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया और ये कहा कि इंडिया में माइनॉरिटीज की सेफ्टी पर भारत सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इधर आप लोग देख पाओगे बांग्लादेश में आज के समय जो इंटरिम सरकार है, इसके जो प्रेस सेक्रेटरी हैं टू द चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस शफीकुल आलम, इन्होंने ये कमेंट करी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि हम बहुत कंसर्न हैं ओवर द अटैक्स ऑन मुस्लिम्स। इन्होंने सीधा सीधा एक बात बोली कि हमें देखिए बाकियों की परवाह नहीं है, जो अटैक्स ऑन मुस्लिम्स हुए हैं इन वेस्ट बंगाल उसको लेकर हम काफ़ी कंसर्न है। इसकी वजह से सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है। ये लोग कहते हैं, हम अर्ज करते हैं इंडियन गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल की अथॉरिटीज़ को कि ये लोग नेसेसरी स्टेप्स ले ताकि सेफ्टी और प्रोटेक्शन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की वहाँ पर इंश्योर की जाए। नाउ ये स्टेटमेंट अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से बांग्लादेश को क्यों देनी पड़ी, वेल मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के कुछ सोर्सेज से ये रिपोर्ट्स आई थी और इस पर कई आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे कि मुर्शिदाबाद वायलेंस में जो बांग्लादेश से इलीगली इंडिया में लोग आ रखे हैं इनका रोल था। और इस इशू पर गृह मंत्रालय इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है कि बांग्लादेश से आए लोगों का क्या इम्पैक्ट था वेस्ट बंगाल वायलेंस में। अगर इस पे हमको एविडेंस मिल जाता है, सबूत सामने आता है, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ एक्शन भी लिया जाएगा। नहीं तो वैसे आप अगर देखें प्रॉब्लम सबके सामने है। यूएसए में आप अगर देखो उनको एक प्रॉब्लम दिखी इलीगल इमिग्रेशन की, डोनाल्ड ट्रंप उस पर काम कर रहे हैं। भारत में हम देखते हैं कि ये एक इशू ही नहीं होता, लोग इस पर एक्शन डिमांड ही नहीं करते। हमारे बॉलीवुड एक्टर से लेकर हम देख रहे हैं कि हमारी जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है वहां पर जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स है ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इंडिया ने अभी के लिए ये डिसाइड किया है कि हम बांग्लादेश की गवर्नमेंट को एक प्रॉपर रिप्लाई देंगे। और मैं वैसे आपको ये बता दूं, बांग्लादेश हर तरफ से भारत को ना उकसाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको पता है कि बांग्लादेश ने एक शैडो ट्रेड वॉर भी स्टार्ट कर दिया इंडिया के अगेंस्ट। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे द वीक, ढाकाज मिस्टेक, बांग्लादेश की गलती, क्यों बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री ये एक हैवी प्राइस पे करेगी फॉर द कंट्रीज ट्रेड वॉर विद इंडिया। इस टॉपिक पर, जी हाँ, बांग्लादेश की जो ये मिनी ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है विद इंडिया, इस पर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं
तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर इनफ लोग इस पे इंटरेस्टेड हैं तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं कि क्या बांग्लादेश एक्चुअली एक ट्रेड वॉर अफोर्ड कर सकता है भारत के साथ, क्योंकि कोशिश तो ये लोग यही कर रहे हैं। खैर, ट्रेड वॉर वाली बात अलग से है। इंडिया ने अभी के लिए यहाँ पर यह कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं रिमार्क्स मेड बाय द बांग्लादेशी साइड विद रिगार्ड्स टू द इंसिडेंट्स इन वेस्ट बंगाल। जो भी वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो उनकी स्टेटमेंट्स है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। दिस इज ए बेयरली डिसगाइज्ड एंड डिसइंजीनियस अटेम्प्ट टू ड्रॉ ए पैरेलल विद इंडियाज कंसर्न्स ओवर द ऑनगोइंग परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। इंडिया ने ओपनली कहा है भारत ने लगातार बांग्लादेश में जो जेन्युइनली माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहे हैं वो इशू रेज किया है। बांग्लादेश ने यहाँ पे ना जो ये वेस्ट बंगाल में हुआ है ये इशू रेज करके जो इंडिया की जेन्युइन कंसर्न है उसकी क्रेडिबिलिटी कम करने की कोशिश करी है, जो गलत बात है। आगे आप देख पाओगे ये लिखा है persecution of minorities in Bangladesh where the criminal perpetrators of such acts continue to roam free instead of making unwarranted comments and indulge in virtue signaling. Bangladesh would do better to focus on protecting the rights of its own minorities. बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में इंडिया ने बांग्लादेश का यहाँ पे रिप्लाई किया है। अगेन दिस इज द ऑफिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और एक बात नोट करने वाली ये भी है कि ये सब कुछ एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब रिसेंटली पाकिस्तान की जो फॉरेन सेक्रेटरी है आमना बलोच ये गई है बांग्लादेश में। इनकी मीटिंग हुई है मोहम्मद यूनस के साथ और मोहम्मद यूनस ने लिटरली कहा है यहाँ पर कि वी बोथ केप्ट मिसिंग ईच अदर, देयर आर सर्टन हर्डल्स वी हैव टू फाइंड वेज टू ओवरकम। और हालांकि एक फनी बात हुई है, बांग्लादेश ने बहुत सारा पैसा मांग लिया है पाकिस्तान से। इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी कि बांग्लादेश लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांग रहा है पाकिस्तान से और पाकिस्तान वो पैसा कहां से लाएगा, नो वन नोस। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं आने वाले समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट सामने आने वाली है और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनली बांग्लादेश में चुनाव हो, क्योंकि क्लियरली ये इंटरिम सरकार, ये इलेक्टेड नहीं है, ये लोगों की सरकार नहीं है, बस ये लंबे समय से एक एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं इन बांग्लादेश। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर पहला रेलवे एटीएम का ट्रायल लॉन्च किया गया। जी हाँ, ट्रेन में एटीएम, पता नहीं किसने इसकी डिमांड करी थी। एक टाइम पर सरकार कह रही थी कैश कम करना है, डिजिटल मनी यूज करो। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी ट्रेन पर भी एटीएम लग रहा है, वेरी कंफ्यूजिंग। मगर बताइए रेलवे ने भारत का पहला एटीएम ऑन ट्रेन किस राज्य की ट्रेन में इंस्टॉल किया था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, गुजरात, यूपी, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और ध्यान रखिएगा जो हमारा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है ये 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी पहली क्लास 19 अप्रैल से है, तो नाउ इज द राइट टाइम टू एनरोल अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा करियर है जहां पर एंट्री लेवल पे आप आराम से 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए पर एनम कमा सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आप प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपनी स्किल आप इंप्रूव करते हैं, तो एक बार को 15 से लेकर 16 लाख के आसपास पर एनम भी आप अर्न कर सकते हैं विद रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और भारत में कई स्टडीज हो चुकी हैं कि ओवरऑल भारत में 97,000 से भी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये स्टडी तो खैर आज से कुछ साल पहले हुई थी। जो जॉब्स हैं आज के समय इनकी क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। और मैं आप सबको कहूंगा कि जो बात भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स एज ए करियर, डेटा एनालिटिक्स कितना कमा सकते हैं, ये सब कुछ गूगल करके खुद चेक करना। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, आज भी हमारे देश में जब एक व्यक्ति करियर के बारे में सोचता है तो सरकारी नौकरी या इंजीनियर या कुछ मतलब बेसिक जो फ्रंटलाइन ऑप्शंस है ना, उसके अलावा उसके माइंड में कुछ आता ही नहीं है। जबकि आज के समय आप अगर देखो जो न्यू एज जॉब्स हैं इनके लिए आपको अलग टाइप की स्किल्स चाहिए। और कई लोग हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनकर, डेटा एनालिस्ट बनकर करियर में बहुत अच्छी सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और करियर 247 का जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है इसमें कई एस्पिरेंट्स ने रिसेंटली एनरोल किया है, क्योंकि ये अकेला कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। नहीं तो देखिए डेटा एनालिटिक्स का कोर्स आज के समय IBM, गूगल, सब बड़ी बड़ी यूएस की, यूरोप की कंपनीज ऑफर कर रही है, मगर वो इंग्लिश में होगा, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे और बहुत ज़्यादा महंगा होगा। इंडिया में करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI कोर्स। याद रखिएगा ये सिर्फ डेटा एनालिटिक्स कोर्स नहीं है, ये है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI।
हमारी फैकल्टी के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ये आपको ना सिर्फ डेटा एनालिस्ट की स्किल्स देंगे, साथ ही साथ आपको यही बताएंगे कि रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बाद में आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं, कैसे आप कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, रेज्यूमे कैसे आप ऐसा बना सकते हैं कि कंपनीज जेन्युइनली फील करे कि यू नो व्हाट, आई शुड हायर दिस पर्सन। और ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे सर्टिफिकेट, यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं आईटी सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, उसके साथ ये कोर्स अलाइंड है, नैसकॉम इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। ये सारी बातें लिखी होंगी आपके सर्टिफिकेट में और आप कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं जॉब मार्केट में एंड स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। तो करना आपको सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आर डेटा एनालिटिक्स बैच। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा, इवनिंग बैच होगा, इवनिंग में आपकी क्लासेस होंगी। तो अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ में सुबह कॉलेज भी है आपका, तब भी आराम से ये आप कोर्स कर सकते हैं। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स डिस्काउंट कोड PD10 यहाँ पर डालना ताकि आपको डिस्काउंट मिले, क्योंकि जो ये कोर्स का प्राइस है ये अराउंड 50 के आसपास है। अगर आप कोड डालते हो PD10 तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अगर आप कोड नहीं डालोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सो यहाँ पे आप कर दीजिए अप्लाई और करियर 247 की टीम आपको करेगी कॉल। वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आप पूछ सकते हैं। और अगर आप एक करियर बिल्ड करना चाहते हैं इन डेटा एनालिटिक्स, देन स्टार्ट विद करियर 247 कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।